कैसे साहब आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि ब्लास्फेमी के केसेस जेन्युइन है और आपने उसके ऊपर हलफ भी उठाया था और आपने चैलेंज किया था कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इन केसेस के ऊपर हलफ उठाएं और कहें कि ये केसेस फेक हैं और उन्होंने तो उसके ऊपर हलफ उठाया है। जी इंजीनियर साहब कुरान पे हलफ दें। बिल्कुल मैं कुरान पे हलफ देता हूं। ये लो कि मुझ पे जो 295C कटवाई सराहतन धोखे पे मबनी थी, जुल्म पे मबनी थी, और जिन लोगों ने कटवाई और जिन्होंने सपोर्ट किया सब पे ये कुफर लौटता है। लो सामो, बाकी कैसे छोड़ो। मेरा अब इस बारे में कहना है कि मैं हमेशा कहता हूँ ये फ्रॉडिया आदमी है। अब इस पे ये प्रेशर तो था कि पब्लिकली जो तुम ये दावे कर रहे हो कि ये केसेस मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँ, तो मजलूम तो का मतलब तो ये ना केसेस सारे फेक हैं। और हलफ उठाने वाली भी बात सियाको सबाक के लिए लोगों के जहन में रहे कि उसने इमरान खान वाले मामले में कहा था कि हलफ में कि बंदा कुरान पे हलफ उठाए, तो फिर इस मामले में तो हलफ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, तो इमरान खान से बहुत बड़ी बात है। तो अब हलफ उसने क्या उठाया है कि कुरान पे हाथ रख के कह रहा है कि जो मेरा केस है वो जाली था। ये फ्रॉडी इसलिए है कि अपनी जान भी छुड़ा ले बीच में कि मैंने तो कुरान पे हाथ रख दिया, हालांकि ये बात ऐसे कही नहीं गई। कहीं से ये गई थी कि जैसे मैंने कुरान पे हाथ रख के हलफ उठाया है ना कि ये केसेस जेन्युइन हैं, तुम भी हलफ उठा के कहो कि वाकई सारे मजलूम हैं, ये केसेस जो हैं इनके ऊपर ये जाली हैं। उस तरफ नहीं गया। सिर्फ टोटल फ्रॉड आदमी है। अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जान छूटेगी नहीं। कुरान पे हाथ रख के इसे हलफ देना होगा कि ये केसेस जाली हैं और ये लोग मजलूम हैं। कैसर साहब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंजीनियर की टीम कहती है कि हलफ उस चीज़ का दिया जाता है जिसके कोई गवाह ना हो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए असूली तौर पर तो ये बात अब इस तरह से वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अगर और भी लोग ये बात कह रहे हैं तो एक बंदा हलफ क्यों दे, तो ये एक असूल वो तय कर रहे हैं उस पर। लेकिन मैं क्या कहूँ, पढ़े लिखे लोग अपने आप को ये कहते हैं दे शुड हैव सम कॉमन सेंस कि अदालत में जो बंदा जाता है वो क्या हलफ नहीं उठाता है? क्या उसके साथ और लोग मौजूद नहीं होते हैं जो उसके हक़ में बात करते हैं, उसके खिलाफ भी बात करते हैं? बात ये नहीं होती है कि और लोग इस पे बात आप अकेले करें, नहीं, आप अपनी ज़ात में एक इंडिविजुअल हैं जो बात कर रहा है, हलफ उसी ने देना है। उसके ऊपर अगर 10 लोग और वो कहते हैं कि देखें और रिपोर्टें मौजूद हैं, वो भी ये कन्फर्म कर रही हैं। अब आपको ये भी नहीं पता कि रिपोर्टें ऐसा कन्फर्म नहीं कर रही हैं। किसी एक रिपोर्ट ने कन्फर्म नहीं किया है, एक ने ये कंसर्न अपना शो किया, FIA को बताया कि आप इस पर तहकीक करें, इनके स्पेशल ब्रांच वालों ने FIA ने तहकीक करके बता दिया कि सारा झूठ है। दूसरी NCHR की है, एक एविडेंस उन्होंने नहीं दिया इस चीज़ का, नन व्हाट्सओएवर। इंटरव्यूज़ वगैरह उसमें उन्होंने अपनी तरफ से छापे, लेकिन वो भी सारे के सारे उसमें से कोई एक भी ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट करी है, वो एट बेस्ट एंट्रैपमेंट फॉर अरेस्ट के हैं, जो कि कानूनी तौर पे गलत ही नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ से ये नज़र नहीं आ रहा कि ये 2 रिपोर्टों का तो तुम जिक्र करते हो, तुम्हारी टीम जिक्र करती है, तो जो 15 और डिपार्टमेंट्स हैं, गिन के मैं कह रहा हूँ, मुहावरतन नहीं कह रहा, 15, 10 वफाक के हैं, 5 सूबाई हैं, जो कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी हुई है, और वो साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी उनकी कि किस तरह से हम उसको ख़त्म करेंगे, वो रिपोर्टें तुम्हें नज़र नहीं आ रही हैं। आखिरी बात कि अगर ये असूल ही तय कर लें कि हलफ वो क्यों बंदा दे जब और लोग बात कर रहे हैं, तो तुम जो अरेस्ट हुए थे और लोग बात कर ही रहे थे ना कि तुम पे केस गलत हुआ है, इस पे हलफ क्यों ले लिया है? ये मतलब इस लेवल के मुनाफिक लोग हैं, इस लेवल के मुनाफिक लोग हैं कि आलमान, ये अपनी नई डेफिनेशन है ये मुनाफिकत की। इसलिए बात यह है कि इंजीनियर ने इस मामले को आगे हाईजैक करने की कोशिश की, जो कि हमेशा ही करता है सेक्टर्स के साथ खड़ा होकर। इस दफ़ा ये हुआ है कि खैरुल माकरीन ने ये गेम सारी उलट दी है। इस आदमी की वजह से जितनी अवेयरनेस हुई है ना लोगों को, ये ना होता अगर तो शायद इतनी ना होती। ये इस तरह की, मैं से कहता हूँ, ये शौरी चवल आदमी है। ये शौरी तौर पे ऐसी बातें कर देता जैसे भी हलफ अली ने कर दी। इसे पता था कि मैं कुरान पे हाथ रख के ये बात कहूँगा तो बंदा बंदा मुझे कहेगा कि उस हलफ तुमने ये नहीं लेना है कि तुम पे जो केस हुआ था वो सच्चा है झूठा है। हलफ तुम्हें लेना है जो जिन लोगों को तुम कह रहे हो मजलूम है, हलफ लो कुरान पे कि वो सारे मजलूम हैं, उन पे केसेस फेक हैं। तो ये इसकी सारी मजमूई तौर पे औकात है। अब ये जिस तरह से कोरन हुआ है, अच्छा हुआ है कि इसकी वजह से सारा झूठ सच जो है वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गया है।